स्वास्थ्य विभाग में 490 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू रीवा ने सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में स्पष्ट किया है कि इस मामले का सत्यापन पहले ही पूरा किया जा चुका है और शिकायत को विभागीय कार्रवाई के लिए शासन को भेज दिया गया है। आरटीआई के जवाब के अनुसार कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल द्वारा की गई शिकायत पहले से दर्ज शिकायत क्रमांक 798/2025 में तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ सहित अन्य के विरुद्ध शामिल कर सत्यापित की गई थी। इसके बाद आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने 15 जून 2026 को प्रकरण मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को विभागीय कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया। ईओडब्ल्यू ने अपने जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायत विभाग को भेजे जाने के बाद वर्तमान में इस मामले की जांच या सत्यापन आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा द्वारा नहीं किया जा रहा है। उधर आरटीआई से मिली जानकारी के बाद कांग्रेस नेता कुंवर सिंह पटेल ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया सार्वजनिक की है। हालांकि कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप उनके स्वयं के आरोप हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस पूरे मामले में निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि विभागीय स्तर पर शासन क्या निर्णय लेता है और कथित अनियमितताओं के आरोपों पर आगे क्या कार्रवाई होती है। मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि रीवा के स्वास्थ्य विभाग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमएचओ द्वारा 490 पदों पर भर्ती की गई थी, जिसमें 7 पद आदिवासी के, 21 पद अनुसूचित जाति के और 191 पद ओबीसी के, मतलब 119 पद एसटी एससी ओबीसी के और 372 पद जनरल के। मैं इसकी शिकायत को लेकर ईओडब्ल्यू पुलिस अधीक्षक के पास गया था, लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है कि मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ को पिंजरे का तोता बना दिया गया। ये मेरे पास एक पत्र है जिसमें एसपी ईओडब्ल्यू रीवा ने लिख कर दिया है कि आपके द्वारा जो शिकायत की गई है वह शिकायत मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव की ओर जांच के लिए भेजी गई है। भाई, जिस चौकीदार ने पूरे खेत को उजाड़ दिया, जिस चौकीदार ने खेती को ख़त्म कर दिया, स्वास्थ्य विभाग का मामला था, पद के दुरुपयोग का मामला था, भारत के संविधान को समाप्त करने का मामला था, जिसमें संवैधानिक अधिकार के अनुसार भर्ती होनी चाहिए, जिसमें ये एक आदेश है जिसमें वित्त विभाग ने कहा था कि सेवा भर्ती नियम के ऊपर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। आपने उस पर ख़त्म कर दिया। आपने 490 पद में 7 आदिवासी, 21 अनुसूचित जाति और 91 ओबीसी पदों को किया, जबकि अगर मध्य प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार भर्ती किए होते तो कम से कम जितना जिसका अनुपात है उसके अनुसार करना चाहिए। अब विडम्बना सबसे बड़ी ये है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछड़े से मोहन यादव साहब हैं। मध्य प्रदेश में रीवा जिला है जिसके प्रभारी मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी हैं, जो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री, मैं आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पर ये भर्ती की गई और इस शिकायत को दबाने के लिए ईओडब्ल्यू से दबाव बनाकर इनने भिजवा दिया मध्य प्रदेश सरकार को। क्या आपकी ईओडब्ल्यू लोकायुक्त सिर्फ विपक्षी दलों में छापा डालने के लिए है? क्या ईडी सीबीआई का उपयोग आप केवल विपक्षी दलों के लिए करेंगे? यदि पद के दुरुपयोग का मामला था, संविधान के विपरीत मामला था, भर्ती का मामला था, तो इसकी जांच ईओडब्ल्यू से क्यों नहीं कराई गई? राजेंद्र शुक्ला साहब, आपने इसकी जांच ईओडब्ल्यू से छीनकर पिंजरे का तोता बनाकर क्यों विभाग को भिजवाई? मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं उन लोगों को जो रीवा में पिछड़े दलित आदिवासियों के नेता बने घूम रहे हैं, चाहे वो विधायक प्रदीप पटेल साहब हो, चाहे संसदीय समिति के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गणेश सिंह जी, माननीय सांसद सतना हो, चाहे विंध्य प्रकाश प्राधिकरण के अध्यक्ष आदरणीय अजय सिंह जी हो, चाहे नरेंद्र कुमार प्रजापति, आप जो अनुसूचित जाति से यहाँ आते हैं, और चाहे हमारी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष जो आदिवासी वर्ग से आती हैं, आप लोग अपने समाज के सामने जाओगे तो क्या कहोगे कि आपके परिवार के बेरोजगार जब नौकरी के लिए तड़प रहे थे तब हम पार्टी की नौकरी कर रहे थे?